हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया से छपी हुई पुस्तक जो मॉडल प्रैक्टिस सेट के रूप में है। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह दिया हुआ है और हम लोग नारा हम होंगे कामयाब को लेकर चल रहे हैं और हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो इसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगा, सिपाहियों का विद्रोह। तो इसको जो है इस घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही कालानुक्रम है वो है, पहले 4 होगा यानी सिपाहियों का विद्रोह, उसके बाद 2 होगा संथाल विद्रोह, उसके बाद 1 होगा नील विद्रोह, उसके बाद 3 होगा दक्कन का दंगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था। तो इसका आंसर है बैरकपुर से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। तो इसका आंसर है 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। तो इसका आंसर है कराची सत्र 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 1823 ईस्वी में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। तो इसका आंसर है जॉन एडम्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका आंसर है मधुसूदन दत्त ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और नील दर्पण किसने लिखा था। तो दीनबंधु ने लिखा था और इसका जो है ट्रांसलेट अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर है के.एम. पन्नीकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकें राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखित है। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। तो इसका आंसर है कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर है रिपन, लॉर्ड रिपन। और यह जो है कब हुआ था। तो 1880 से 84। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया। तो 13 का सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। तो इसका आंसर है लॉर्ड विलिंगटन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और यह जो है 1931 से लेके 1936 तक रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं किसने कहा था। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था। तो इसका आंसर है दिगंबर विष्णु पलुस्कर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर है 17 का वो है अरुणा आसफ अली द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की थी। तो 18 का सही आंसर है वह है टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया था। तो इसका आंसर है असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन,
क्लेमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? तो इसका आंसर है 30 जून 1948 तक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? तो इसका आंसर है मार्च 1946 ईस्वी, यानी 24 मार्च 1946 ईस्वी को जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही है? तो 22 का जो सही आंसर है वह उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था, ये भी सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, ये भी सही है। वे बोस्ट्रोफेडोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी सही। इनमें से सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। तो रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो इसका आंसर है शुंग काल के दौरान जो है रामायण, महाभारत और मनुस्मृति संकलित किए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन। मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 25 नंबर क्वेश्चन देखें। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है चारवाक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक, यानी FST। सबसे कम जो है खिलजी बनवाए थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है किससे है? तो इसका आंसर है बी, यानी चिकित्सा से संबंधित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत को चिरागे दिल्ली यानी दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता था, तो किसको? शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो 30 का सही आंसर है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत है तो कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगा अनुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? तो वैशाली में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है सही सुमेलित जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, मित्राभ गुहा हॉकी से संबंधित नहीं है, बाकी सभी सही है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी से, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन से, और मित्रा गुहा जो है ये हॉकी से नहीं बल्कि शतरंज से हैं, शतरंज से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर है 36 का, वो है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है तो किससे संबंधित है ये? तो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38। यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है नवंबर 1945। ये जो है 4 नवंबर 1945 को पेरिस में स्थापित किया गया था यूनेस्को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिला में स्थित है? तो इसका आंसर है गया जिला में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है
संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है IIT खड़गपुर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है मिस्र के साथ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो 44 का जो आंसर है वो है स्पेन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो कथन जो असत्य है वो है बी, इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है, ये 16वें स्थान पर था और बाकी सभी सही है। बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है और छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। 46 नंबर क्वेश्चन, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है 36वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है सी, यानी अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, ये गलत है, तीसरी बार जीता था इन्होंने और बाकी सभी सही है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सभी सजीवों की संरचनात्मक या रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका यानी सेल कहलाता है और कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, अस्थि बोन्स है तो क्या है? तो 51 का सही आंसर है संयोजी ऊतक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन, पित्त का निर्माण होता है तो कहाँ होता है? यकृत में यानी लीवर में। नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो इसका आंसर है पेरिकार्डियम द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ है? तो इसका आंसर है चीड़ यानी पाइन वृक्ष का उत्सर्जित पदार्थ रेजिन होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर है असमजात अंग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है त्वरण। त्वरण का मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो समय जो है इसमें दोबारा आता है, तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, बस के अचानक रुकने से बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो 58 का सही आंसर है वो है गतिज जड़त्व के कारण, यानी गति का जड़त्व के कारण जो है ऐसा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है रेक्टिफायर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी यानी 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे कहलाती हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। और पारदर्शी उस वस्तु का कहते हैं जिसे हम आर पार देख सकते हैं और जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं उसे अपारदर्शी कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो इसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी धनात्मक होता है। नेक्स्ट है, अगर यही अवतल लेंस की क्षमता होता तो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63,
दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। अगर यही रहता कि निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उसका उत्तल आंसर होता। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर का कार्य है। तो वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? तो विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है? यह जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो संघनन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो अंतराण्विक बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन, दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पृथक्करण की विधि। 68 का ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताएं। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है जल का जमना। जल जमता है, उसके बाद फिर पिघल करके जल बन जाएगा। तो 69 का सी सही होगा। बाकी सभी जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो 71 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी के पहले होता है, उसके बाद L M N इस तरह से, और के में जो है कक्षा के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है? तो इसका आंसर है 72 का जो आंसर है वो है जस्ता की परत चढ़ाकर, यानी जस्तीकरण करके। 73 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? तो इसका सही आंसर है वो है C20H42। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये जो है कमरे के ताप पर ठोस होता है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो 75 का सही आंसर है भारत के किसी भी न्यायालय में कहीं भी इन्हें जो है रिटायर होने के बाद वकालत नहीं करना होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और यही देश का वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो वो प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो 77 का जो सही आंसर है वो है आपका कृषि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 78, अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? तो 78 का सही आंसर है 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, राज्य के अधीन क्या है? तो 80 का सही आंसर है आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो वोट देने के अधिकार से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो 82 का जो सही आंसर है वो है 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो कैसे किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और यह जो थी 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है?
तो 87 का सही आंसर है रोहतास जिला। यहाँ जो है सबसे अधिक धान की फसल उत्पादित किया जाता है और शिक्षित जो है रोहतास जिला है। सबसे साक्षर जिला जो है बिहार में 1 नंबर पे रोहतास है। 88 नंबर क्वेश्चन, महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी संबंधित है किससे? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? तो 89 का सही आंसर है वो है बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 90 नंबर क्वेश्चन देखें, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो इसका आंसर है वो है आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि? तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो 92 का सही आंसर है मानक समय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है तो कहाँ है? तो इसका सही आंसर है 93 का ऑप्शन नंबर ए यानी अफ्रीका में। 94 नंबर क्वेश्चन देखें हम लोग, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जिला जो है आपका इसमें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कच्छ है, लेकिन ऐसे लद्दाख भी है। सबसे बड़ा ज़िला लद्दाख है, लेकिन यहाँ जो है लद्दाख के बाद कच्छ आता है और इसमें लद्दाख नहीं ऑप्शन है तो कच्छ टिक करेंगे। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो 95 का सही आंसर है उल्लर झील। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। और यह कहाँ पर है? तो J&K में यानी जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है यह जो है स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, किस राज्य ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो इसको जो है दामोदर नदी को कहते हैं। 97 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रदूषकों के कारण इसे जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है। और सबसे जो है यह जो है झारखंड से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। पश्चिम बंगाल में मिलती है हुगली नदी में, उसके बाद बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 98 का सही आंसर है नागपुर में। नागपुर यह कहाँ है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इसका आंसर है सदाबहार वर्षावन बायोम में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो इसका सही आंसर है चीन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो आज जो है हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 एडुटेरिया का यहीं समाप्त होता है। और इससे पहले जो है प्लेटफॉर्म का भी रुक्मिनी का वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 का भी कराया गया है, उसका प्लेलिस्ट बना है, उसे भी आप लोग अवश्य देखिए। साथ ही साथ रंजीत कुमार सिंह IAS ऑफिसर के द्वारा तैयार किए गए पुस्तक का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रैक्टिस सेट का, और कंटेंट का भी, उसे भी आप लोग अवश्य देख लीजिए और अपने तैयारी को धारदार बनाइए और डेली प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। बहुत कम समय बचा है, अब जो है सिर्फ 20 दिन बचा है। अब 20 दिन में जो है आपको तैयारी अच्छी तरह से करना है ताकि आप जो है एक सीट ग्रहण कर सकें।